Hello friends, welcome to our channel Educational Cooperation. Today we discuss an important chapter of biology, health and hygiene. तो सबसे पहले हम इसके देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मलेरिया इज कैज्ड बाय। तो मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम केस। कैल्शियम की वजह से हमें क्या होता है या कैल्शियम की कमी की वजह से हमें होता है पुअर ग्रोथ ऑफ टीथ एंड गम्स। हमारे जो दांत है उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत धीरे धीरे होती है। थर्ड है हाई फीवर एंड अस्थमा आर। तो ये क्या है, एलर्जिक डिसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीक्यू कैटरेक्ट इज अ डिसीज ऑफ। पीक्यू कैटरेक्ट जो है वो किसकी डिसीज है, तो आंखों की। नेक्स्ट है इन्फेक्शियस डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय। इन्फेक्शियस डिसीज को हम कैसे बच सकते हैं, तो इम्यूनाइजेशन से हम बच सकते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेनेटिक डिसीज। इसमें से जेनेटिक डिसीज कौन सी है, तो वो है हेमोफीलिया। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीजेनरेटिव डिसीज। इसमें से कौन सी डीजेनरेटिव डिसीज है, तो वो होती है थैलेसीमिया। नेक्स्ट है पेलागेरा इज वन डिसीज कैज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ। तो पेलागेरा जो डिसीज है वो किसकी कमी से होती है, तो वो होती है विटामिन B3 की वजह से। नेक्स्ट है डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इज वन फूड कैन केज। आयोडीन की डिफिशियंसी से कौन सी डिसीज हो सकती है, तो वो हो सकती है गोइटर। नेक्स्ट है which one of the following mineral deficiency disease can be occurred by eating a diet which include green leafy vegetable, banana, cereals, egg yolk। तो अगर हम इनकी डिफिशियंसी कर दे, जैसे कि हम डिफिशियंसी कर दे ग्रीन वेजिटेबल्स की, बनाना की, एग यॉक की, तो फिर कौन सी डिसीज हमें होगी, तो एनीमिया। नेक्स्ट है which one of the following vitamin deficiency disease can be cured by eating a diet which include carrot, yellow fruit, vegetable, buttermilk, fish। तो अगर हम कैरेट, येलो फ्रूट, वेजिटेबल, बटर, मिल्क, फिश इनको कम कर दें तो कौन सी डिसीज हो जाएगी हमें, तो वो हो जाएगी नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज कौन सी है, तो मिसल्स। अब हम बात करते हैं हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की। तो इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कौन सी होती है, तो समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला है इसमें विच इज नॉन कम्युनिकेबल डिसीज या व्हाट इज नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। तो इसका आंसर हो जाएगा द डिसीज विच आर केस्ड ड्यू टू इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ द बॉडी ऑर्गन। ऐसी डिसीज जो हमारे बॉडी ऑर्गन है अगर वो इम्प्रॉपर फंक्शन करेंगे या अपना काम नहीं करेंगे तो उससे जो डिसीज होगी वो हो जाएगी हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, जैसे कि डायबिटीज़, हार्ट अटैक एक्सेट्रा। क्योंकि हार्ट अटैक में हमारा हार्ट काम नहीं करता, वह डायबिटीज़ में हमारी बॉडी से शुगर को, इन सारी चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। दे आर नॉट केस बाय जंप एंड नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन टू अनदर। ये कोई जंप की वजह से नहीं होती और ना ही एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होती है। ये हमारी बॉडी में किसी चीज़ की डिफिशियंसी या बॉडी परफॉर्म नहीं करती है अच्छे से, इस वजह से ये बीमारियाँ हमें होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ डिफिशियंसी डिसीज। डिफिशियंसी डिसीज क्या होती है, तो दिस डिसीज आर कैज्ड बाय लैक ऑफ न्यूट्रिएंट, विटामिन, मिनरल्स एंड एज अ एनीमिया, गोइटर एक्सेट्रा। डिफिशियंसी डिसीज ऐसी डिसीज जो हमारी बॉडी में विटामिन की, न्यूट्रिएंट की, प्रोटीन की, फैट की कमी से जो डिसीज होती है उनको हम बोलते हैं डिफिशियंसी डिसीज, जैसे कि एनीमिया, गोइटर एक्सेट्रा। व्हाट आर कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज कौन सी डिसीज होती है, तो द डिसीज विच आर स्प्रेड फ्रॉम वन टू अनदर। ऐसी डिसीज जो एक से दूसरे में फैलती है बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, आर कॉल्ड कम्युनिकेबल। जो एक से दूसरे में जाती है उनको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीज। और हम इनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं या कैसे बच सकते हैं, दिस डिसीज कैन बी अवॉइडेड बाय प्रॉपर वैक्सीनेशन, हेल्थी फूड एंड हाइजीनिक सराउंडिंग। अगर हमें इनसे बचना है तो प्रॉपर हम उसका वैक्सीनेशन लें, हेल्थी खाना खाएं और हाइजीन जो हमारा हो वो कैसा हो, आसपास का क्लीन हाइजीन हो, यानी कि आसपास का सराउंडिंग हमें क्लीन रखना जिससे बीमारियां ना फैले। नेक्स्ट है बीटिंग नेल्स शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड, गिव रीजन। जो हमारे नाखून उनको बड़े रखना और गंदे रखना क्यों नहीं चाहिए हमें, तो इसका रीजन क्या है वो हमें बताना है। तो नेल बीटिंग में केस मैनी डिसीज एज द डर्ट हैज मैनी बैक्टीरिया कैजिंग डिसीज। जो हमारे नाखून होते हैं वो बड़े होते हैं और गंदे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा डर्ट होता है जिसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया स्टोर होते हैं। उसी वजह से हमें अलग अलग तरह की डिसीज़ भी हो सकती है। इसलिए हमें नेल्स को कट करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, उसको क्लीन भी करते रहना चाहिए रेगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुलर एक्सरसाइज एंड प्रॉपर रेस्ट इज अ मस्ट, गिव रीजन। रेगुलर एक्सरसाइज करना और रेस्ट करना क्यों जरूरी है, इसका रीजन क्या है, तो रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड इम्यून टू मैनी डिसीज, रेस्ट रिफ्रेश आवर बॉडी।
रेगुलर एक्सरसाइज से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी, और रेस्ट से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी और रिफ्रेश होगी हमारी बॉडी। नेक्स्ट है चिल्ड्रन ईटिंग मोर ऑफ फास्ट फूड टेंड टू सफ़र फ्रॉम ओबेसिटी कमेंट, यानी कि जो चिल्ड्रंस होते हैं ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं जिससे उनको ओबेसिटी होती है, इसके बारे में हमें कमेंट बताना। तो जैसे कि फास्ट फूड लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर, पैटी ऑयल फूड एक्सेट्रा है मच कार्बोहाइड्रेट। जो फूड होते हैं जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, इनमें क्या होता है कार्बोहाइड्रेट और फैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। चिल्ड्रन ईटिंग दिस बिकम मोर एंड मोर फैट एंड गेन वेट। जो बच्चे इनको खाते हैं तो क्या होता है उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट और फैट का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनको वेट और जो उनका जो पेट है वो दोनों क्या होते हैं बढ़ने लगते हैं। दे डू नॉट मच ऑफ फिजिकल वर्क, और वो ज़्यादा फिजिकल वर्क जो है या फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते हैं। अगर आपको ज़्यादा ऐसे ध्यान देना है आर्मी वगैरह या किसी दूसरी चीज़ों पे फिजिकली फिट करना है तो जो कार्बोहाइड्रेट फैट है जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, पैटी ऑयल जो फूड है उनको आपको कम लेना होगा, यानी कि ना के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन बी कंट्रोल स्प्रेडिंग ऑफ डिसीज बाय मॉस्किटो एंड हाउस फ्लाइज। जो डिसीज़ स्प्रेड होती है मॉस्किटोज से और हाउस फ्लाई से उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो वी कैन कंट्रोल स्प्रेडिंग ऑफ डिसीज बाय मॉस्किटोज एंड हाउस फ्लाई बाय यूजिंग repellents, throwing garbage in covered bins, avoiding stagnation of water and checking breeding of this insect। इन सारे जो मॉस्किटो और हाउस फ्लाइज से जो बीमारियां फैलती हैं उससे हमें बचने के लिए क्या करना होगा, जो कचरा है उसको गार्बेज में डालना होगा, डस्टबिन को कवर्ड करके रखना होगा और रेगुलर क्लीन करना होगा हमारे एटमॉस्फेयर को, सराउंडिंग को, आसपास के। और हम चेक करते रहेंगे रेगुलर कि कहीं पे ब्रीडिंग तो नहीं हो रही है इंसेक्ट की, अगर हो रही है तो उसको क्लीन करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट है नेम द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ दिया है उसके हमें नेम्स बताने हैं। जैसे कि पहला है अ बैक्टीरियल डिसीज ड्यू टू कंटामिनेटेड वाटर, एक ऐसी बैक्टीरियल डिसीज जो कंटामिनेटेड वाटर से होती है तो वो होता है कोलेरा। सेकंड है अ डिसीज केस ड्यू टू प्लाज्मोडियम, ऐसी डिसीज जो प्लाज्मोडियम की वजह से होती है तो वो होता है मलेरिया। अ डिसीज केस ड्यू टू बाइट ऑफ फीमेल कॉलेक्स मॉस्किटो, कॉलेक्स मॉस्किटो से क्या होता है हमें, तो वो होता है एलिफेंटियासिस। वायरल डिसीज स्प्रेड बाय बाइट ऑफ डॉग, डॉग के काटने से क्या होता है हमें, तो डॉग के काटने से रेबीज या फिर हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट है टू डिसीज केस ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, ऐसी दो डिसीज जो प्रोटीन, ऐसी कौन कौन सी डिसीज है उन दो डिसीज के नाम बताना जो प्रोटीन की डिफिशियंसी से होती है। तो एक तो होता है कवासी ओरकर और दूसरा होता है मरासमस। नेक्स्ट है एनी थ्री वाटर बोर्न डिसीज, वाटर बोर्न डिसीज जो वाटर में होती है वो होता है एमोवायसिस, कोलेरा और हेपेटाइटिस ए। नेक्स्ट है अ वायरल डिसीज केस ड्यू टू अनहेल्थी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, अनहेल्थी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से जो डिसीज होती है वो होती है हमारा एड्स। नेक्स्ट है एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट है अ डिसीज केस ड्यू टू चोकिंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी के चोक होने से जो डिसीज होती है वो कौन सी होती है, तो वो होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट ऑन डिसीज, इम्यूनाइजेशन, पैथोजन, एलर्जी और एड्स। इन सब पे हमें शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो सबसे पहले हम डिसीज के बारे में पढ़ते हैं। तो डिसीज क्या है समझते हैं। डिसीज, डिसीज इज अ डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल हेल्थ ड्यू टू स्ट्रक्चरल फंक्शनल डिसऑर्डर ऑफ द बॉडी। डिसीज क्या है, तो एक तरीके से हमारी जो नॉर्मल हेल्थ है उसमें कुछ बदलाव आना, उसमें कुछ कमी आना हमारी बॉडी में, उसको हम बोलते हैं डिसीज। डिसीज में भी ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट, जो डिसीज होती है वो डिफिशियंसी से होती है। वो डिफिशियंसी न्यूट्रिएंट की हो सकती है, मेल फंक्शनिंग ऑर्गन की हो सकती हैं, वो डिसीज़ हमारे प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, फैट की, वसा, इन सारी चीज़ों की डिसीज़ हो सकती है। जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, इम्प्रॉपर मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, मेंटल इलनेस हो सकती है जिससे हमें डायबिटीज़, हेमोफीलिया, ल्यूकेमिया, साइजोफेरिया, ये सारी जो डिसीज़ हो सकती है। और भी बहुत सारी डिसीज़ जो हमें हो सकती है। तो डिसीज़ क्या है, एक तरीके से हमारी नॉर्मल हेल्थ में हमारे स्ट्रक्चर या फंक्शनल में डिसऑर्डर होना, यानी कि उसमें एक्टिविटी सही से परफॉर्म ना करना, ये होता है डिसीज। अब इम्यूनाइजेशन को समझ लेते हैं। इट मीन्स वी मेक द बॉडी इम्यून टू सर्टेन डिसीज बाय इंट्रोड्यूसिंग रिस्पेक्टिव वीक जर्म्स इनटू द बॉडी। इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है, इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है हमारी बॉडी को किसी डिसीज के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करना, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। दस भी डेवलप रेसिस्टेंट टू कंसर्न डिसीज, दिस प्रोसेस का इम्यूनाइजेशन, यानी कि जो बीमारी हमारे अंदर है या जो हो रही है उसके खिलाफ हमारी बॉडी में रेसिस्टेंस उतारना, जिससे क्या हो वो डिसीज से प्रोटेक्ट कर सके, उसको हम बोलते हैं उस प्रोसेस को इम्यूनाइजेशन। द जर्म्स ऑफ द मटेरियल इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी
टू मेक इट रेसिस्टेंट टू द कंसर्न डिसीज इज कॉल्ड वैक्सीन। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जब हम ये करवाते हैं, जब इम्यूनाइजेशन स्ट्रॉन्ग करता है तो उसको हम बोलते हैं वैक्सीन। दिस प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, और ये जो वैक्सीनेशन, ये वैक्सीन हम लगाते हैं जिससे हमारी बॉडी में एंटीबॉडी आ जाती है, और वो एंटीबॉडी उस डिसीज़ के खिलाफ क्या करती है, लड़ाई करती है हमारी बॉडी के अंदर, जिससे क्या होता है, वो वायरस या बैक्टीरिया जो होता है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होता जाता है और हम फिजिकली फिट हो जाते हैं। जैसे हम वैक्सीनेशन करवाते हैं, पोलियो ड्रॉप्स लेते हैं, टाइफाइड का वैक्सीन लेते हैं, BCG का वैक्सीन लेते हैं, ट्यूबरक्लोसिस के लिए लेते हैं, तो ये हमारे इम्यूनाइजेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। नेक्स्ट है पैथोजेंस। तो द जर्म्स दैट कैज डिसीज टू ह्यूमन बींग्स and to other animal and plant are called pathogens. They spread the disease from person to person or through the air or through the articles of diseased person. तो pathogens क्या है, ऐसे जर्म्स जिनकी वजह से डिसीज फैलती है एक पर्सन से दूसरे में या एक एनिमल से दूसरे में, उसको हम बोलते हैं पैथोजेंस। पैथोजेंस में भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया। पैथोजेंस जो होते हैं वो अलग अलग तरह के बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और वॉर्म्स होते हैं। पैथोजेंस का मतलब होता है डिसीज का स्प्रेड होना एक से दूसरे में, और ये किस वजह से होगा, बैक्टीरिया की वजह से, फंजाई की वजह से, प्रोटोजोआ की वजह से, वॉर्म्स की वजह से। अब हम बात करते हैं एलर्जी। तो एलर्जी इज एन अनप्रेडिक्टेबल रिएक्शन टू अ पर्टिकुलर सब्सटेंस। एलर्जी क्या है, तो एलर्जी एक अनप्रेडिक्टेबल रिएक्शन है, यानी कि हमारी बॉडी का किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के अगेंस्ट एक रिएक्शन है जो हमें सूट नहीं होता है। जिस टाइप्स ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एलर्जन, और उस तरह के सब्सटेंस को हम बोलते हैं एलर्जन, और इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं एलर्जी। जैसे कि कुछ क्लोथ से होता है, डस्ट से होता है, सनलाइट से होता है, कॉस्मेटिक से होता है, जिससे हमें अस्थमा, वोमिटिंग, डायरिया, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये सारी जो है वो हमें डिसीज़ भी हो सकती है और रिएक्शन होता है हमारी इन सारी चीज़ों में। अब हम बात कर लेते हैं एड्स की। तो एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इट इज़ अ वायरल डिसीज, ये एक वायरल डिसीज़ है, केस्ड बाय द वायरस। ये एक वायरस की वजह से होती है जिसको हम बोलते हैं HIV, ह्यूमन इम्यूनिटी डिफिशियंसी वायरस। दिस वायरस मेक्स द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द पर्सन कैचेस द इन्फेक्शियस डिसीज वेरी इजली। इस वायरस की वजह से जो ह्यूमन बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है, इम्यून सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता, काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स है वो काम करना बंद कर देती है। दस द पर्सन कैचेज द इन्फेक्शन डिसीज वेरी इजली, और ये जो एड्स का जो वायरस है वो इजली ट्रांसमिट हो जाता है। द डिसीज स्प्रेड थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट एंड वन ऑफ द पार्टनर में बी कैरियर ऑफ द डिसीज। और ये जो डिसीज है सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से एक पर्सन से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाती है। इट में स्प्रेड थ्रू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो जाता है, यानी कि अगर आपको कैंसर हो, आपने किसी को दूसरे को ब्लड दिया तो, या आपको एड्स और आपने किसी को ब्लड दिया तो उसको भी एड्स हो जाएगा। जो ब्लड्स यूज़ करते हैं बार बार उनसे हो जाता है, क्योंकि अगर वो किसी ऐसे पर्सन को यूज़ कर रहे जिसको पहले से एड्स है और वही ब्लड्स आपको यूज़ कर रहे तो भी हो जाएगा। इट में इन्फेक्ट द डेवलपिंग बेबी थ्रू द ब्लड बाय द मदर, और ये जो एड्स हैं वो डेवलपिंग बेबी में भी ट्रांसमिट हो जाता है, मदर से बेबी में। इट इज़ वेरी डेडली डिसीज़, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। अब यहाँ पे हमारे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनको हम देख लेते हैं, फिर ऑड वर्ड्स को हमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन है पहला, एनीमिया इज केस ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। एनीमिया किसकी डिफिशियंसी से होता है, तो आयरन। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की वजह से क्या होता है, तो रिकेट्स होता है। आयोडीन की वजह से क्या होता है, गोइटर। क्वासियोकर किसकी डिफिशियंसी से होता है, तो प्रोटीन की। डायबिटीज़ किसके अंडर सेक्रेशन से होता है, तो इंसुलिन के। हेमोफोलिया द डिसीज, हेमोफोलिया जो होता है उसकी वजह से क्या होता है, क्लोटिंग ऑफ ब्लड होती है। अब हमें ऑड वर्ड को फाइंड करना है, जैसे टाइफाइड, कोलेरिया, जॉन्डाइस, ट्यूबरक्लोसिस, टीटेनस। तो इसमें जॉन्डाइस जो है वो ऑड है, बाकी के सारे एक तरीके से वायरल डिसीज़ है। नेक्स्ट है कोल्ड, मलेरिया, मेसल्स, मम्स। तो इसमें मलेरिया जो है ऑड है। इसके आगे स्कर्वी, रिकेट्स, पोलियो, पेलेग्रा, नाइट ब्लाइंडनेस, इसमें से हेमोफीलिया जो है वो ऑड वर्ड है। नेक्स्ट है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, कैंसर। तो कैंसर जो है ऑड है। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स ये क्या है, हमारे न्यूट्रिएंट्स में ही गिने जाते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या है, फिल इन द ब्लैंक दिए, जैसे विटामिन ए की वजह से डिफिशियंसी कौन सी होती है, सोर्स क्या है उसका, फंक्शन क्या होता है। तो देखते हैं, विटामिन ए की डिफिशियंसी होता है नाइट ब्लाइंडनेस, और उसका सोर्स है फिश, मिल्क, येलो फ्रूट। और ग्रोथ किसकी होती है, स्किन की और हेयर की। विटामिन बी से होती है बेरी, इसका सोर्स है एग, नट्स, लेग्यूम, और फंक्शन होता है इसका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म।
एस्कॉर्बिक एसिड से हमें स्कर्वी होती है, ब्लीडिंग होने लगती है, और उसका सोर्स है सिट्रस फूड और टोमेटो। इससे इम्यूनिटी डेवलप होती है, विटामिन डी की वजह से रिपेयर्ड होता है, और इसकी सोर्स है सनलाइट, मिल्क, बटर, और इसका वो एग्जाम्पल हो जाएगा कंट्रोल कैल्शियम, फॉस्फोरस, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे हमें इस कार्ड, ये जो चार्ट है इसको फिल करना है, तो ये आप कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो यहाँ पर आपका आंसर शो कर दिए जाएंगे। क्लूज दिए हुए हैं उसके हिसाब से हमें इसको फिल करना है, तो यहाँ पर ये फिल है सारा। अब हम कुछ आंसर क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वे इन विच कम्युनिकेबल डिसीज आर ट्रांसमिटेड थ्रू वायरस इन डायरेक्ट मेथड। ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे क्या होता है, जो कम्युनिकेबल डिसीज है एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होती है। तो बस मेथड को हम देखेंगे और इसके थोड़ा सा शॉर्ट में हम समझेंगे। यूजिंग आइटम यूज बाय द इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कि एक हेल्थी पर्सन अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा जो यूज़ किए गए आर्टिकल्स है, जैसे टॉवल है, इनके यूटेंसिल है, उनको यूज़ करेगा तो उसके अंदर भी वो डिसीज़ ट्रांसफ़र हो जाएगी, क्योंकि वो एक तरीके से कम्युनिकेबल डिसीज़ होती है। नेक्स्ट है कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, अगर आपने ऐसा फूड लिया जो किसी एक इन्फेक्टेड पर्सन ने लिया, वही फूड आपने लिया है, या एक फूड रखा हुआ है वो ओपन ही रखा है, वहाँ से फ्लाइज जो होते हैं, हमारे मच्छर जो होते हैं, वहाँ से आकर हमारे खाने पे बैठ जाते हैं, और फिर हमारे खाने में वायरस जो होता है उसको छोड़ जाते हैं, तो फिर वापस हमें इस तरह की डिसीज़ या उस तरह का इन्फेक्शन होने लगता है। वेक्टर ऑफ कैरियर्स, अब हम वेक्टर ऑफ कैरियर्स को थोड़ा डिटेल में देख लेंगे। ऑर्गेनिज्म लाइक मॉस्किटो एंड हाउस फ्लाइज टेक कैरी गर्म्स फ्रॉम द source of infection pass on the germs to the normal person, thus they are infected by disease like malaria, cholera, plague। तो बैक्टीरिया ऑफ कैरियर्स में क्या होता है, जैसे एक इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके द्वारा जो जम्स छोड़ गए हैं, या जो वायरस या छींकते समय जो भी, या खाना खाते समय वहाँ पे मॉस्किटो और हाउस फ्लाइज जो होते हैं वो उस वायरस को लेकर आते हैं, और फिर उससे क्या होता है, वो डिसीज़ फैलाते हैं, जैसे मलेरिया हो गया, कोलेरिया हो गया, प्लेग हो गया। अब एयर क्या है, तो एयर में जैसे स्नीज करा और एक पर्सन ने, इन्फेक्टेड पर्सन ने, उसके पास हम है, तो जो बॉडी से उसके जो वेपर्स निकलेगी, जो जम्स निकलेंगे, और वही हम स्मेल करेंगे, तो इससे भी क्या होगा, फिर हमारी बॉडी इन्फेक्शन हो जाएगा हमारी बॉडी में, और फिर वो बीमारी हमें होने लगेगी। नेक्स्ट है, लिस्ट 3 वेज बाय विच वी शुड कीप अवर एनवायरनमेंट क्लीन। ऐसे कौन से 3 तरीके हैं जिससे हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन कर सके। तो नंबर 1, मेंटेन अ क्लीन एनवायरनमेंट टू प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ डिसीज, हमारे एनवायरनमेंट को मेंटेन करना हो और स्प्रेडिंग ऑफ डिसीज से बचाना है, तो मॉस्किटो, हाउस फ्लाइज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लीन करते रहना टाइम टू टाइम। सेकेंड है, गार्बेज शुड बी कीप इन कवर्ड, जो डस्टबिन है उसमें हमें कचरा डालना है, और जो हमारा कूड़ादान है उसको पूरी तरीके से क्लोज करके रखना है। थर्ड है, डू नॉट अलाउ वाटर टू स्टेगनेट आउटसाइड योर हाउस एंड योर नेबरहुड, जो वाटर है उसको अंडरग्राउंड ही रहने दो, मतलब उसको रोड पे ऐसे ऊपर बहने नहीं दो, जिससे क्या होगा, आसपास का एटमोसफेयर क्लीन रहेगा, पानी को जमा होने नहीं देना है कुल मिलाकर। नेक्स्ट है, साइन आर प्रिपेयर्ड गिविंग द नेम ऑफ वन डिसीज फॉर ईच टाइप्स ऑफ वैक्सीन इज यूज्ड। अब यहाँ पे कुछ तरह की प्रिपरेशन हम करेंगे। तो पहली है, किल जर्म्स एंड इंट्रोड्यूस इन द बॉडी दिस एक्ट एज वैक्सीन, यानी कि हमें किसी डिसीज से बचना है, किसी वायरस से बचना है, तो हमें उसको वैक्सीनेशन लेना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, जैसे कि टीबी का हम वैक्सीन, BCG का, पोलियो पल्स जो हम पोलियो पीते हैं, या जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है तो कोरोना के हम वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, जिससे हम वायरस से प्रिवेंट हो सके। तो ये सारे तरीके हैं जिससे हम वायरस से बच सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे कुछ और मल्टीपल टाइप क्वेश्चन उनको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसीज कैज्ड बाय बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया की वजह से कौन सी डिसीज होती है, कोलेरा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ वायरल डिसीज, इसमें से वायरल डिसीज कौन सी नहीं है, तो निमोनिया। नेक्स्ट है, रिंग बॉम इज अ डिसीज, रिंग बॉम जो डिसीज है वो किसकी वजह से होती है, तो वो फंजाई। नेक्स्ट है, कवासियोर का इज कैज्ड बाय, कवासियोर का जो होता है इम्बैलेंस इन डाइट, यानी कि डाइट जो है हमारी इम्बैलेंस होगी, यानी कि उसमें आयोडीन की कमी होगी तो उससे होगा। फिल इन द ब्लैंक्स है, ओवर ईटिंग की वजह से क्या होती है, ओबेसिटी। फूड पॉइजनिंग से क्या होगा, बैक्टीरिया, फूड पॉइजनिंग जो होती है वो बैक्टीरिया की वजह से होती है। थर्ड है, वन ऑफ द डिसीज कैज्ड बाय प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ की वजह से कौन सी डिसीज होती है, तो मलेरिया। फिर यहाँ से हमें ऑड वर्ड फाइंड करना है, निमोनिया, और उसका रीजन भी देना है, निमोनिया, कोलेरा, लेप्रोसी, मेसिल्स। तो मेसिल्स एक और है यहाँ पे, क्योंकि ये जो डिसीज़ है ये वायरस के द्वारा होती है, वायरस के द्वारा होती है, बाकी की जो है वो बैक्टीरियल डिसीज़ है। अब यहाँ पे इनको डिफाइन करना है, डिसीज़ को और मेन न्यूट्रिशन को। तो डिसीज़ को हम देख चुके हैं, हमारी बॉडी के फंक्शन जो ऑर्गन है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करते, प्रॉपर तरीके से एक्टिविटी नहीं करते, तो उसकी वजह से हमें
डिसीज़ होने लगती है, वो डिसीज़ हमने देख रखी है। अब हम बात करेंगे मेल न्यूट्रिशन की। तो द कंडीशन ऑफ न्यूट्रिशन विद द फूड इज आइदर इंडिकेट क्वांटिटी और इन एक्सेस और इट लैक्स इन सम एसेंशियल न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन क्या होता है? तो ऐसा न्यूट्रिशन जो हम फूड ले रहे हैं या तो वो अच्छा नहीं है या उसकी क्वांटिटी इनसफिशिएंट है, यानी कि पूरा जितना हम खाना ले रहे हैं वो नहीं है, या ज़्यादा है जिसमें, लेकिन ज़्यादा तो है लेकिन उसमें हर एक प्रकार का फूड या हर एक प्रकार का न्यूट्रिएंट नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं मेल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है टू डिसीज केस्ड बाय बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ एंड वायरस। ऐसे दो डिसीज जो बैक्टीरिया या वायरस और प्रोटोजोआ की वजह से होती है। तो बैक्टीरिया की वजह से निमोनिया और कोलेरिया, प्रोटोजोआ की वजह से मलेरिया और एम्बायोसिस, और वहीं पर वायरस की वजह से चिकन पॉक्स और एड्स। ऑर्गेनिज्म विच केज मलेरिया, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से मलेरिया होता है तो वो होता है प्रोटोजोआ, इसको प्लाज्मोडियम भी हम बोलते हैं। ओबेसिटी तो एक्सेस ऑफ फूड, ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट केस ऑफ डिसीज। यहाँ पे हमें डिसीज के बताना, जैसे कि इम्बैलेंसिंग द डाइट। डिसीज हमें किस वजह से हो सकती है? तो बैलेंस, जो हम डाइट लेते हैं वो बैलेंसिंग डाइट नहीं है तो हो जाएगा। सेकेंड है इन्फेक्शन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन हो जाएगा। थर्ड है मेल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन जो है वो पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से वर्कआउट नहीं करेगा तो हो जाएगा डिसीज़। एलर्जिक रिएक्शन, किसी सब्सटेंस से हमें एलर्जी होती है तो वहाँ पे भी हमें डिसीज़ हो सकती है कुछ। फिर फिफ्थ है सोशल फैक्टर, सच एज, सोशल फैक्टर से भी डिसीज़ हो सकती है, जैसे कि स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ड्रग हो गया, अनहेल्थी लाइफ स्टाइल, इन वजह से भी हमें डिसीज़ हो सकती है। व्हाट आर डिफिशियंसी डिसीज़? डिफिशियंसी डिसीज़ क्या है? तो द डिसीज़ विच आर केस्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट, फैट, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। ऐसे डिसीज़ जो हमारी बॉडी में डिफिशियंसी की वजह से होती है न्यूट्रिएंट के, उनको हम बोलते हैं डिफिशियंसी डिसीज़। अंडर न्यूट्रिशन और मेल न्यूट्रिशन में डिफरेंस बताना। तो सबसे पहले अंडर न्यूट्रिशन, तो इट इज़ कंडीशन न्यूट्रिशन वेयर फूड इज एन एजुकेट, ऐसी कंडीशन जहाँ पे फूड प्रॉपर अमाउंट में नहीं होगा। इट लीड टू डिफिशियंसी डिसीज, इससे हमें डिफिशियंसी डिसीज होने लगेगी, यानी कि फैट की, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट में डिफिशियंसी रहेगी। अंडर न्यूट्रिशन इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मेल न्यूट्रिशन, जब न्यूट्रिशन की प्रोसेस होगी तो मेल न्यूट्रिशन फॉर्म होगा, यानी कि मेल न्यूट्रिशन की कंडीशन को समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारा ज़्यादा होगा खाना या फिर इनसफिशिएंट होगा, यहाँ पर भी हमें डिफिशियंसी डिसीज होगी और ओबेसिटी होगी। अगर ज़्यादा खाना है या ऑयली ज़्यादा ले लिया तो ओबेसिटी होगी। मेल न्यूट्रिशन मैनी फॉर्म, मेल न्यूट्रिशन की बहुत सारी फॉर्म है, जैसे कि अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन, इम्बेलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट, ज़्यादा खाना खाना, कम खाना खाना, या फिर प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं लेना। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और मल्टीपल टाइप क्वेश्चन की। क्वासिओर्कर डिसीज केस्ड बाय, तो क्वासिओर्कर किसकी वजह से होता है? डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट, यानी कि आयोडीन की कमी से। सेकेंड है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी से की डिफिशियंसी से स्कर्वी। फिर नेक्स्ट है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के, विटामिन के से हेमोगेरेज होता है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोट्रूडिंग वेली द सिंबल सिम्टम नोटेड इन क्वासिओर्कर, तो जो हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी होती है वो किसका सिम्टम है? क्वासिओर्कर का। द डिसीज क्वासिओर्कर रिजल्ट फ्रॉम द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, क्वासिओर्कर किसकी वजह से होता है? प्रोटीन की डिफिशियंसी या फिर आयोडीन की हम बात कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सॉरी आयोडीन से तो गोइटर होता है, प्रोटीन से होता है हमारे क्वासिओर्कर। नेक्स्ट है द मिनरल फ्लोरीन इज रिस्पॉन्सिबल टूथ डिके, जो फ्लोरीन है वो टूथ डिके में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है, यानी कि हमारे दांतों में अगर फ्लोरीन की हमारी बॉडी में डिफिशियंसी हो जाए फ्लोरीन की, तो हमारे जो टूथ है, जो दांत है हमारे स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएंगे। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसके बाद हमने आंसर क्वेश्चन को तो देख ही लिया है। अब यहाँ पे हम कुछ मैच द कॉलम को देख लेते हैं, फिर हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। तो सबसे पहले है बेरी बेरी, तो बेरी बेरी होता है विटामिन B1 की वजह से, एनीमिया होता है आयरन की कमी से, स्कर्वी होती है विटामिन सी की डिफिशियंसी से, रिकेट्स होता है विटामिन डी की वजह से, गोइटर होता है आयोडीन की कमी से, नाइट ब्लाइंडनेस होता है विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम समझ लेते हैं क्या है। व्हाट इज मीन बाय PEM, नेम द डिसीज केस्ड बाय PM। PM क्या है? तो PM है प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, और इसकी डिफिशियंसी से कौन सी डिसीज होती है? तो PM is a term used to describe diets which lack protein and energy giving carbohydrate।
पीएम क्या है, एक तरीके से टर्म्स है जो डिस्क्राइब करती है डाइट्स को जिसमें कमी होती है प्रोटीन की और कार्बोहाइड्रेट की, और इसकी वजह से हमें डिसीज़ होती है जैसे कि क्वासियोरका और मरासमस। अगर हमें इससे बचना है इन दोनों डिसीज़ से तो हमें प्रॉपर प्रोटीन वाले फूड लेने होंगे और कार्बोहाइड्रेट वाले भी। अब हम बात कर लेते हैं क्वासियोर के सिम्टम्स क्या होते हैं, मरासमस के सिम्टम्स क्या होते हैं। क्वासियोर का है, पहला है प्रोट्रूडिंग बेली, मतलब कि हाथ पैर जो है हमारे उसमें बेंड होने लगेंगे। डार्क एंड स्केली स्किन, हमारी स्किन काली पड़ने लगेगी। ब्राउनिश हेयर ब्राउन होंगे। ग्रोथ नहीं होगी, अंडरवेट होगा। स्वेलन लेग, पैर हमारे फूल जाएंगे। मेंटल रिटार्डेशन होगा, यानी कि मेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी। और मरासमस के देख लेते हैं तो मसल्स जो हमारे वीक हो जाएंगे, अंडरवेट हो जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन होगा, और लेग जो है हमारे वीक हो जाएंगे। बोन्स और स्किन जो होंगे उसमें ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर हेल्थ एंड हाइजीन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।